हमारे पास में ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन लिखे माइनस के आई कैप प्लस के बी जे कैप प्लस के कैप। सवाल का मतलब समझेंगे ना, अभी तक मैंने कोई भूमिका नहीं मांगी प्रश्न में कि क्या करना है, कैसे क्या होता है, कोई अल्लाह वल्लाह नहीं दिया है, ध्यान से सुने बस। और यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है 5,4,2। तो अगर हमारी ये लाइन एक मिरर की तरह, शीशे की तरह काम करे, तो सवाल ये है कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट क्या होगा। मतलब जैसे ये वाला पॉइंट है 5,4,2, तो शीशे का एक बहुत साफ उसूल है कि जितने डिस्टेंस पे ये पाया जाता है ठीक उतने डिस्टेंस पर नीचे वाला ही पाया जाएगा। सवाल ये कि भाई ये वाले पॉइंट बताओ, ये x, y, z, दिस इज कॉल्ड इमेज पॉइंट या रिफ्लेक्शन पॉइंट। इस इमेज पॉइंट की वैल्यू निकालनी सीखो। इसी लाइन के सामने अगर ये वाला पॉइंट दिया गया तो 5,4,2, तो उसका इमेज पॉइंट कैसे निकलेगा वो समझना। ये प्रोसेस लगभग 3 से 4 स्टेप में जाके होती है, मतलब स्टार्ट जाके होती है 4 से स्टेप में, फिर अगर 2-3 स्टेप में खत्म होती है। कुछ 5-6 कदम लगेंगे इस पूरे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक से एक रिलेटेड है, क्योंकि नींव कल रखी गई थी तो तुम्हें नहीं पता। ठीक है, ध्यान से बात समझो। पहली बात सभी लोग ना मुझे इस लाइन को कन्वर्ट करवा लो कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि डायरेक्शन काम में आती है। इस लाइन की कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी जरा बताएंगे। x माइनस पॉइंट घटाओ पॉइंट प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगी डायरेक्शन 2 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन में आ जाएगी डायरेक्शन 3 और z माइनस 1 अपॉन में आ जाएगी डायरेक्शन -1। हमें क्या फाइंड करना तो वो समझ में आता है। हमें ये रिफ्लेक्शन पॉइंट, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है जिसको उसकी इमेज बन रही है, ये वाला पॉइंट। और दूसरी काम की बात, जब तुम लाइन के रिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करते हो तब ये वाला जो जगह, ये वाली जो जगह है, ये वाला एंगल कितना बनाती होगी 90 का। ये बिल्कुल सीधी जाती होगी, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती। तो सबसे पहले सभी लोग ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे और उसके बाद में फिर ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे। जैसे मैं पूरा सवाल सॉल्व करता हूं, मैं तुम्हें अगला सवाल दूंगा, तो मैं पूरा सवाल देखना कि लेंथ दी जाएगा खूब। लेंथ दी जाने का मतलब है कि 10-15 मिनट तक होश नहीं है कि सवाल कहां तक जाके रुकेगा, कितना लेंथ दी है। ये ध्यान से बात सुनो, ऊपर से लटकन से लो रहा हूं एक एक करके। सबसे पहला स्टेप, सभी लोग जनरल पॉइंट फाइंड करेंगे लाइन का। जनरल पॉइंट तुम लोग जानते हो जनरल पॉइंट कैसे निकलता है, कैसे, इसको इक्वल टू क्या मानना है लैम्डा, उसके बाद में क्या करना है ट्रांसपोज। देखते हैं। मैं सबसे पहले x प्लस 1/2 इक्वल टू y माइनस के 3/3 इक्वल टू z माइनस के 1/-1 इक्वल टू लैम्डा। फिर एक एक करके इक्वल पुट करेंगे, यानी x प्लस 1/2 इक्वल टू में लैम्डा, उसके बाद में y माइनस के 3/3 इक्वल टू में लैम्डा, और उसके बाद में z माइनस के 1/-1 इक्वल टू में लैम्डा। अब इसको जब ट्रांसपोज किया तो x प्लस 1 इक्वल टू में 2 लैम्डा, इसको करेंगे तो y माइनस के 3 इक्वल टू में 3 लैम्डा, ऑल्सो करेंगे तो z माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के लैम्डा। ट्रांसपोज करने पर x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 लैम्डा माइनस के 1, यहाँ y के निकल के आएगी 3 लैम्डा प्लस के 3, और z की वैल्यू निकल के आएगी माइनस के लैम्डा प्लस के 1। ये तुम्हारे जनरल पॉइंट जो तुमने कल तक निकाले थे वो। अच्छा, मतलब की बात नहीं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट है वो निकल के आ चुके हैं। पॉइंट निकले 2 लैम्डा माइनस के 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस के 3 कॉमा और माइनस के लैम्डा प्लस के 1। ये अपने पास में 3 पॉइंट आ गए। दूसरी बात क्या है जरा बताओ, दूसरा पॉइंट क्या है डायरेक्शन। ठीक है, लाइन की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन जो कि घटा के निकलेगी। दूसरा पॉइंट है सभी को डायरेक्शन बतानी है। सभी लोग जरा लाइन की डायरेक्शन बताओ, d1 वेक्टर बताओ, लाइन डायरेक्शन कितनी है 2y कैप प्लस के 3 j कैप और माइनस के k कैप, और b2 यानी कि ये वाली डायरेक्शन बताओ, ये वाली घटा के बताई जाती है। तो 2 लैम्डा माइनस 1 में से जब 5 घटाएंगे
तो बनेगा 2 लैम्डा माइनस के 6 आई कैप। वापस से इसमें सिर्फ ये घटाएंगे, 3 लैम्डा प्लस 3 में से जब 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 लैम्डा माइनस के 1 जे कैप। और उसके बाद में जब इसमें से ये घटाओगे तो क्या बनेगा, माइनस के लैम्डा माइनस के 1 के कैप। अभी तक कुछ नया नहीं लाया, अगला स्टेप बताओगे, मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। तो अपने पास में अगला स्टेप ये कि दोनों डायरेक्शन का, इस वाली लाइन का और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b1 डॉट b2 करेंगे तो 0 निकल के आता है। और अगर 0 निकालें तो 2 का दोनों से करना है। एक सेकंड, पहले 2 का दोनों से, फिर 3 से, फिर इससे। तो पहले इसका इससे किया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2 लैम्डा माइनस के 6, उसके बाद में 3 मल्टीप्लाई में 3 लैम्डा माइनस के 1, उसके बाद में माइनस के 1 मल्टीप्लाई माइनस के लैम्डा प्लस के 1, माइनस ही होगा बाद में बनेगा, इक्वल टू 0। 2 का दोनों से करने पर 4 लैम्डा माइनस के बाद 3 का दोनों से करेंगे तो 9 लैम्डा माइनस के 3, और माइनस 1 का करेंगे तो लैम्डा प्लस के 1 और इक्वल टू में 0। 9 और 1 10 और 4 14 लैम्डा माइनस के 14 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या निकली, 1। अगला काम पॉइंट निकालने हैं। हम जैसे ही पॉइंट निकालेंगे, चौथे पॉइंट का अपन लोग निकालने जाते हैं पॉइंट, और हम जैसे ही पॉइंट निकालेंगे अपने पास में x की वैल्यू क्या दी गई है, x की वैल्यू 2 लैम्डा माइनस के 1, तो x की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा माइनस के 1। y की वैल्यू क्या दी गई है, 3 लैम्डा प्लस के 3, और z की वैल्यू दी गई है माइनस के लैम्डा प्लस के 1। हमने लैम्डा की जगह 1 पुट किया तो x की निकल के आ जाएगी 2 एकम 2 माइनस 1 1। यहाँ पे पुट करेंगे 1 तो 3 एकम 3 प्लस के 3 6, और z के निकल के आई माइनस के 1 प्लस के 1 0। ये तुम्हारे कौन से पॉइंट निकले, पहली बात पॉइंटों का नाम क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो तुम्हारे पास में अभी तक जो सवाल सॉल्व हुआ उसमें तुमने कुछ नया नहीं सीखा कल के मुकाबले, यानी कि तुमने बस इतना देख लिया कि अगर हमारे पास में ये कोई लाइन है, इसके अंदर ये वाले जो पॉइंट है अपने पास में, इस लाइन में ये वाले जो पॉइंट है वो है 5, 4, 2। अपना जो फोटो परपेंडिकुलर निकल के आया है वो क्या निकला है, 1, 6, 0। और हमें निकालने इमेज पॉइंट, और इमेज पॉइंट कितने हैं, x, y, z। ये इमेज पॉइंट है। ये पूरी लाइन पे अभी तक तुमने एक चीज नहीं सीखी, नहीं, कल तक का सारा सेम टू सेम कि फोटो परपेंडिकुलर तक की कार्रवाई जनरल से होती हुई डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करके लैम्डा निकालने पर खत्म होती है। अब ये लाइन है, इस जगह से जितना आगे ये वाला पॉइंट होगा, इस जगह से उतना ही पीछे ये वाला पॉइंट होगा। तो कुल मिला के ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट के लिए तुम कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे, अब सेक्शन फॉर्मूले का। ध्यान से बात सुनिए, बीचों बीच में कौन सा आ रहा है, 1, 6, 0। ये एक कैसे आया होगा वो सुनो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 करने पे क्या मिला होगा, 1। y1 प्लस y2 अपॉन में 2 करने पे क्या मिला होगा, 6। और z1 प्लस z2 अपॉन में 2 करने पे क्या मिला होगा, 0। तो उसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखें। पहले दोबारा से x प्लस 5 अपॉन में 2 किया होगा तब क्या मिला होगा तुम्हें, 1। फिर y प्लस 4, मतलब ऐसे लिखना होता है यहाँ पे कि यूजिंग सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला बाद में लिख दूंगा, पतला भी लिख देता हूं। अपॉन में 2 करने पे तुम्हें क्या मिला होगा, बीच वाला 6। और ये वाला पॉइंट प्लस वो वाला पॉइंट z प्लस 2 अपॉन में 2 करने पर तुम्हें क्या मिला होगा, बीच वाला पॉइंट 0। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं जो कि मुझे पहले लिखना था। x, y, z निकालने का तरीका होता है x1 प्लस के x2 अपॉन में 2, y1 प्लस के y2 अपॉन में 2, z1 प्लस के z2 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला। और इसमें प्लस किसका करना है, किनारे वाले पॉइंटों को जोड़ के जब 2 से डिवाइड देंगे तो कौन सा निकल के आएगा, बीच वाला पॉइंट। किनारे वालों को जोड़ के डिवाइड करना है। अब तो कहानी शायद और आसान है, जस्ट ट्रांसपोज x प्लस 1 इक्वल टू में 2 एकम 2 ट्रांसपोज y प्लस 4 इक्वल टू में 6 दूनी में 12
मल्टीप्लाई z प्लस 2 इक्वल टू में 0। उधर भेजने पर x की वैल्यू क्या निकल के आएगी -3। उधर भेजेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 8, और इधर भेजेंगे तो z की वैल्यू क्या निकल के आएगी -2। यानी इसके जो इमेज वाले पॉइंट है वो निकल के आ रही है -3, -3, 8 और -2। ये इसके इमेज पॉइंट है। और ये कौन सा पॉइंट है इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब कि सारी की सारी कार्रवाई अभी तक फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे गई और उसके बाद में भी सेक्शन फॉर्मूला यूज हुआ और उसके बाद में भी सवाल आ जाते हैं इसके अंदर। जैसे कोई तुमसे पूछ सकता है कि बताना भैया गिवन डिस्टेंस कितनी है फुट ऑफ परपेंडिकुलर की और उसकी पॉइंट डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस किससे निकलती है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला मैं निकालता हूँ, ऐसे सवाल तो खत्म हो चुका है अपना, फिर भी बता रहा हूँ। डिस्टेंस निकालने के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर 5 माइनस नहीं ये इमेज ये रहा 1 माइनस 5 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4, 0 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, यानी कि आंसर निकलेगा 16 4 20 4 24। ये किस किस के बीच की डिस्टेंस आ गई पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये फिजूल में किया मैंने, इसकी नीड देंगे तुम लोग बस इमेज तक सीमित रहो। हटाओ इमेज निकालने में कल तक की सारी कार्रवाइयों का इस्तेमाल हुआ फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक, और उसके बाद में इस्तेमाल हुआ सेक्शन फॉर्मूले का जो मिड पॉइंट फॉर्मूले की तरह से यूज होता है। ठीक है, उसको अब ध्यान से प्रोसीड करेंगे। मतलब तुम्हारे पास बहुत सारा खेल है, जनरल निकालना, डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करना, लैम्डा से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना और इमेज निकालना। एक बात और समझ लो, अगर तुम पेपर में कोई आदमी सवाल देना चाहेगा तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर देने की कोशिश करेगा कि इमेज की इमेज, क्योंकि उसे पता है कि इमेज निकालने के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर से होके गुजरना पड़ेगा। तो क्यों ना एक ऐसा सवाल दो जिसमें दो बातों का इस्तेमाल हो जाए। ये सवाल फुट ऑफ परपेंडिकुलर कम है, ये वाला ज्यादा है, इमेज वाला सवाल लिख के। फाइंड द इमेज ऑफ, ध्यान से डायग्राम बना के करना, जैसे मैंने एक लाइन की थी और कुछ खास नहीं किया। फाइंड द इमेज ऑफ 1, 2, -3 इन द लाइन x प्लस 1 अपॉन में 2 y माइनस 3 अपॉन में -k2 और z अपॉन में -k1। निकालो इमेज। लाइन बना के जनरल पॉइंट से होते हुए गुजरते हुए सवाल लिख लिया। सवाल लिख लो पहले, लिख लो पहले, क्योंकि मैं पीछे जा रहा हूं। अब करें। इमेज के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक पहुंचना ही पड़ेगा और फिर एंड में आके तुम्हारा आंसर निकलेगा। तो कोशिश करें दुगना मत।
ये जो वाला सवाल है कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें तुम पुराने सालों की प्रैक्टिस कर जाते हो अच्छे से। तुमने कल दोनों पढ़े, वो सारे कोशिश में अच्छे से स्पॉन हो जाते हैं, इसलिए कम से कम 2 सवाल हो इसी पे।
हाँ भाई, फुट का परपेंडिकुलर से निकले क्या, 1 माइनस के 1 ठीक है। अब तुम्हें क्या यूज करना है इसके अंदर, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो तुम्हारे पास में ये लाइन है, ये वाला पॉइंट है 1, 2, माइनस के 3, ये वाला पॉइंट हो गया 1, 1, माइनस के 1, और इमेज निकालनी है यानी कि x, y, z। तो ये 1 मिला होगा कैसे, x प्लस 1/2 किया होगा तो 1, किनारे वालों का 2 करना जोड़ के, y प्लस 2 अपॉन में 2 किया होगा तो इक्वल टू 1, और किनारे वाले में एक और आदमी रह गया, z माइनस के 3 अपॉन में 2 किया होगा तो इक्वल टू -1। जब मल्टीप्लाई करेंगे और घटाएंगे तो x की वैल्यू 1, यहाँ घटाएंगे तो y की वैल्यू 0, तो जब यहाँ करेंगे तो z की वैल्यू 1, यानी इमेज पॉइंट तुम्हारे 1, 0, 1, ये निकले आंसर। हमारा जो इमेज निकलेगा दैट इज 1, 0, 1। अगला करो। find image of point, find image of point 1, 6, 3 in the line x upon 1 equal to y minus के 1 upon में 2 और equal to z minus के 2 upon में 3। पहले तो ये कर ही लो, उसके बाद में also find the equation of line, also find the equation of line, एक ही सवाल की लेंथ, joining the points, joining the given point, joining the given point and the image point, पहले निकाल लो, पहले इमेज पॉइंट निकाल लें और फिर दो पॉइंटों से जो इक्वेशन निकालते हैं ना उस तरह से उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो उससे जुड़ रही है। पहले तुम इमेज तक पहुंचो, उसमें टाइम लगेगा। प्रैक्टिस इतनी इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अक्सर ना जिन सवालों को हमने एक बार किया, दो बार किया, तो हम भूल जाते हैं, तो छोड़ देंगे तो ध्यान नहीं रहेगा कि आप प्रोसेस, इसीलिए करें 2, 3, 4, 5 साल कम से कम आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। सहूलियत से तुम्हारा जो टॉपिक छोटा करे ना उनके वो रिकॉर्डेड देख लिया करो, 2x अगर आपने नहीं कर चला चला के, क्योंकि ऐसा तो अक्सर होता रहेगा, कभी ना कभी एक जना छुट्टी पे रहेगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काम करता ही, तो उनको ना देख लिया करें। वो टॉपिक कैसे हुआ था, कैसे स्टार्टिंग थी, कैसे कराया गया था, उसके लिए चाहिए ना शांति। पता चलिए हर बार लेमडा की वैल्यू 1 ही आती है।
सॉल्व करनी होती है। हाँ पॉइंट चल गए, कुछ मान नहीं, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करने वाली कुछ बनानी है। कुछ की क्या चाहिए, पॉइंट और पॉइंट तुम पे दो दो में डायरेक्शन घटा के निकाल लो, किसी का भी इस्तेमाल कर लो। वो 2 पॉइंट वाला सिस्टम है, बाकी लोग करें थोड़ा ध्यान से शांति से। इस बार के नए अपडेट में सभी लोग मुझे बेस पॉइंट बताओ क्या निकला है। 1,0,7 और निकालनी है इसकी इक्वेशन। इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हारे पास अपने पास में एक लाइन है 1,6,3 वाले पॉइंट से होने वाली और 1,0,7 से होने वाली। ठीक, तो चाहिए तुम्हें लाइन के लिए क्या क्या, या पॉइंट और डायरेक्शन। तो इक्वेशन निकालते हैं, पहले तो कोई सा पॉइंट ले लो जो सही लगे, दोनों में से कोई सा भी चलेगा। तो पॉइंट मान लो ये वाला ले लिया, तो बन जाएगा कितना, आई कैप प्लस के 6 जे कैप प्लस के 3 के कैप प्लस के लैम्डा इनटू में डायरेक्शन बोलनी है, घटा के एक में से एक गए, ये तो आई कैप रखना ही नहीं है, 0 में से जे गए 6 गए, माइनस के 6 जे कैप और 7 में से 3 गए तो 4 के कैप। तुमने अगर ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा के यहाँ पे प्लस का 6 और माइनस का 4 भी रख दिया तो भी ठीक है, मैं कंफ्यूजन में नहीं आना। दूसरी बात है कि तुमने अगर इन वाले पॉइंटों की जगह ये वाले पॉइंट ले लिए तो भी ठीक है। अच्छा, ये वाली कौन सी फॉर्म है वैसे अपनी, वेक्टर फॉर्म है। इसको अगर कार्टेशियन में चेंज करें तो बताना x माइनस के 1/, में कितना 0, और इसको सॉल्व करके कोई नॉट डिफाइन वाली होशियारी नहीं करेगा, 0 ही रखेंगे। y माइनस के 6/, में कितना -6 और z माइनस के 3/, में 4।
फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट, क्योंकि ये वो चीज है जो तुम्हें अभी तो लग रही कि याद हो गई है, फिर थोड़ा सा बुढ़ाव महसूस होता है कुछ समय बाद। इन द लाइन आर वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देंगे आसानी रहेगी, प्लस लैम्डा आई कैप माइनस के जे कैप माइनस के कैप निकाला। इसी का आंसर ही सुनूंगा। ये कैसे साबित करोगे कि दो लाइन परपेंडिकुलर है? उनकी डायरेक्शन का मल्टीप्लाई अगर तो परपेंडिकुलर है, ये बात घट जानी चाहिए अब तक तो। और आंसर बता सीधे, 6 3 4 इमेज निकल के आया भाई इसकी 6,3,4 तो ठीक करना नहीं। एक चीज और बस,
एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, मिल जाएगा। भगवान का कुछ- क्वेश्चन नंबर 1 कर, तो फाइंड करना है इनके बीच का एंगल और ये लिए इनकी डायरेक्शन, डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। चलो डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करो। इसकी डायरेक्शन को इससे मल्टीप्लाई करा, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, इसकी डायरेक्शन का इससे मल्टीप्लाई किया, बी मल्टीप्लाई सी माइनस ए, और सी का इससे किया ए माइनस के बी। जब ए का दोनों से करेंगे तो ए बी माइनस के, ए सी इससे करेंगे तो बी सी माइनस के, ए बी उससे करेंगे तो ए सी माइनस के बी सी, इससे ये काटा ए बी से, ए बी काटा ए सी मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है, मैं दोनों बीच का एंगल कितना है खत्म। कुछ नंबर तीसरा करें, दूसरा मैं बताऊंगा सीधे। तीसरे में परपेंडिकुलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। निकाल निकाल मैंने तो सब हम साथ, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9 के, 2 के का इससे करेंगे तो प्लस के 2 के, और 2 का इससे करेंगे तो माइनस के 10 इक्वल टू में 0, माइनस के 7 माइनस के 10 इक्वल टू 0, 10 भेज देंगे तो माइनस के 7 इक्वल टू में 10, और नीचे देंगे तो के की वैल्यू माइनस के 10 अपॉन में। सर ये छोटी मोटी चीजें बढ़ा देती है ना जीवन में। आगे करें, ये वाला फाइंड करो, दोनों में की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन में जो ऊपर है उसी का नीचे मोड लगता है। निकालो, थोड़ा टाइम लगेगा पर निकालो।
कि डिवीजन में कसर मत छोड़ना तुम, और बहुत आगे जा चल रही हो। डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट। कराओगे 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 फिर दोबारा बढ़ाऊंगा ना बस ये। इसमें मेन सवाल इंपॉर्टेंट सवाल हाई क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे। B1 प्लस B2 कितना आया है, कितने आई कैप है, और जे कैप कितने हैं, के कैप भी 4। अच्छा 4 है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 64 128 और 16 144 का रूट 12 है उसका मॉड। नो रेजिस्टेंस 9 आई है एग्जैक्ट। अच्छा हाँ भाई, मैं संपूर्णता के ऊपर नहीं हूँ, मैं मुझे बस ये चाहिए B1 प्लस B2 कितना बना तुम लोगों का, 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 8 जे कैप प्लस के 4 के कैप प्लस के 4 के कैप। फिर मैंने इसका जब मॉड निकाला B1 प्लस B2 तो मुझे मिला कितना 12। तो मैं तुमसे पूछा A2 माइनस K1 तो तुमने मुझे डायरेक्शन घटा के बता दी। माइनस के 10 आई, माइनस के 2J, माइनस के 3K। अच्छा जब इसका इससे डॉट किया तो आई का आई से जे का जैसे के का कैसे 8 × 10 करेंगे तो माइनस के 80 16 माइनस के बाद है और कौन में बाद है ये वाला 108 डिस्टेंस पॉजिटिव होनी चाहिए बटे में बाद से काटेंगे तो आंसर जो नंबर 2 के आंसर देते हैं। फाइंड द इक्वेशन आज पैरेलल टू किसके पैरेलल है वो x एक्सिस के पैरेलल है। कौन से पॉइंट से पास हो रही है, तुम्हें एक बात आइडिया है कि x माइनस के x1 अपॉन में a, y माइनस के y1 अपॉन में b और z माइनस के z1 अपॉन में c कौन से पॉइंट से गुजर के जा रही है, ओरिजिन। ये सवाल वैसा नहीं है जैसा आप लोग सोच के बैठे। सुन, अगर वो ओरिजिन से जा रही है तो x माइनस के 0, 0, अपॉन में a, y माइनस के 0 अपॉन में b, z माइनस के 0 अपॉन में c, यानी कि x अपॉन a रह गया, y अपॉन b रह गया, z अपॉन c रह गया। अब बात सुन, लाइन पैरेलल है x एक्सिस के। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहता हूं कि हमारे पास में कोई लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, तो 2D प्लेन में कहता हूं ये कोई लाइन है अपने पास में जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो लाइन कौन से पॉइंट पे काट के जा रही है, वो x पर ही नहीं काटेगी क्योंकि उसकी दिशा किसमें होगी, बस x की डायरेक्शन होगी। मतलब अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो वो और x एक्सिस सेम दिख रहे होंगे। अगर y के पैरेलल तो y भी ऊपर होगी तो लाइन भी ऊपर ही होगी। खैर चलो मैं ये बात नहीं करता, छोड़ो सुनो। अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो आंसर x अपॉन 1 y अपॉन 0 z अपॉन 0। अगर y एक्सिस के पैरेलल होगी तो x अपॉन 0 y अपॉन 1 z अपॉन 0, और अगर z के पैरेलल है तो x अपॉन 0 y अपॉन 0 z अपॉन 1। तीन बातों को ध्यान रखेंगे, सिंपल एक सवाल है, ठीक है। x एक्सिस के पैरेलल, हेलो अभी अर्जेंट करनी है नहीं है, यहीं पे है इसको, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। पीछे कौनों को देता है ये z और x और y के आंसर है। अच्छा अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े, तुम्हें वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जो पास होती है किससे, 1, 2 को माइनस पॉइंट दे दिया। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने क्या क्या चाहिए, पॉइंट और डायरेक्शन। तो पॉइंट तो मिल चुका है तुम्हें, एक आई कैप 2 जे कैप माइनस के 4 के कैप। अब डायरेक्शन क्या निकल के आएगी, तो डायरेक्शन है दोनों वेक्टरों के, दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर। मुझे बताओ तुम दो लाइन के परपेंडिकुलर कैसे जाते हो, पता है तुम्हारे पास क्या तरीका है दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर जाने का, ये बताओ।
तो ये बात समझो, पहली बात तो तुम्हें वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए एक तो चाहिए होता है पॉइंट और एक चाहिए डायरेक्शन। उसने पॉइंट दे दिया कि साहब ये है, तो मैं पहले पॉइंट रख तो लेता हूँ कम से कम, आई कैप प्लस के 2 जे कैप माइनस के 4 के कैप और प्लस के लैम्डा इनटू में डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर। अब दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर कैसे जाते हैं ये बताओ, उनका क्रॉस करके। अच्छा इसमें क्रॉस करोगे किसका, पॉइंटों का कि डायरेक्शनों का, करें इन दोनों का क्रॉस करें। तुम जब इनका क्रॉस करोगे ना, मतलब एक तो v1 वेक्टर तुम्हारे पास में और एक v2 वेक्टर तुम्हारे पास में। v1 वेक्टर की वैल्यू तुम्हारे लिए है 3 आई कैप माइनस के 16 जे कैप प्लस के 7 के कैप और v2 वेक्टर तुम्हारे पास में 3 आई कैप प्लस के 8 जे कैप माइनस के 5 के कैप। और जिस दिन तुम दो वेक्टरों का क्रॉस करते हो उस दिन तुम्हारा आंसर दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर निकलता है। तो दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर जाने के लिए क्रॉस करना है, दोनों का क्रॉस करें। और क्रॉस करने में पॉइंटों का कोई रोल लेंगे, जैसे एंगल निकालने में पॉइंटों का कोई रोल लेंगे, वैसे ही डायरेक्शन ही मेन पैरामीटर है क्रॉस करने का। ध्यान से सवाल आसानी से आ सकता है, लेकिन फिर भी इस चीज में एक चीज का ध्यान रखेंगे, फर्क नहीं पड़ता उस आंसर से वैसे तो, पर शायद आंसर अच्छे निकले। कितने आई कैप बने, 24 आई कैप, जे कैप 36 जे कैप और के कैप 72 के कैप। उसको भी कॉमन लेके भी रखना चाह रख सकते हो, सीधा रखना सीधा रख सकते हो। लैम्डा एक कांस्टेंट है, उसके होने से गिनते कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात का मतलब मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना। जैसे लिखा हुआ लैम्डा मल्टीप्लाई में 2 आई कैप प्लस के 4 जे कैप प्लस के 6 के कैप, हमने इसमें से क्या कॉमन लिया, दो कॉमन लेके बाहर आ गया, यानी कि 2 लैम्डा आई कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस के 3 के कैप। अब कांस्टेंट में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको लैम्डा द्वारा कह देते हैं, लिख देते हैं आई कैप जे कैप प्लस के 3 के कैप, कोई फर्क नहीं पड़ता। लगा तुम लोगों ने सीधे सीधे मुझसे कहा कि साहब पॉइंट है, ये जो डायरेक्शन है वो दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर है, तो उसको यहाँ पे रख लो 24 आई कैप प्लस के 36 जे कैप प्लस के 72 के कैप। और तुम्हारी एनसीईआरटी के आंसर शीट में तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो इसमें से पता कुछ कॉमन लेगा। वो क्या कॉमन लेगा, 12, और 12 कॉमन लेके 12 को लैम्डा में मिला देगा और मिलाते ही वो कांस्टेंट बन गया। तो वो जो आंसर देने की कोशिश करेगा वो तुम्हें कुछ ऐसा कहना चाहेगा कि आई कैप प्लस के 2 जे कैप माइनस के 4 जे कैप है, और 12 कॉमन लेके कांस्टेंट में मिला वो लैम्डा ही रह जाएगा, तो बन जाएगा 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप प्लस के 6 के कैप। बस तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ सब मैं इन दोनों बातों के लिए तैयार हूँ। बस एक छोटी सी बात मुझे बतानी तुम लोगों को, वरना तो चैप्टर में कुछ मतलब इस पूरे एक्सरसाइज में ऐसा कुछ खास नहीं था। ठीक है, ये तुम्हारा समाप्त होता है। तुम लोग संडे को स्टार्ट करोगे चैप्टर नंबर 2 आईडीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, संडे का